हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग कॉस्टिंग का एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। चलिए, तो जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो आप लोग के यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सर प्रोसेस कॉस्टिंग किसे कहते हैं सो बताइए। फिर कोई पूछेगा कि सर इसे क्यों करते हैं सो बताइए। चलिए एक एक करके हम आंसर देते हैं। पहला, प्रोसेस कॉस्टिंग किसे कहते हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? ये एक मेथड है कॉस्टिंग का जिसको हम लोग कौन सा इंडस्ट्री में यूज करते हैं? जिस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल एक ही बार में फिनिश प्रोडक्ट नहीं बनता है, बल्कि जिस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस होकर गुजरता है फिर जाके फिनिश प्रोडक्ट बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। इट इज़ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। यूज होता है इंडस्ट्री में कहाँ पे? वेयर द रॉ मटेरियल्स पासेस थ्रू टू और मोर बिफोर बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट कन्वर्ट होने से पहले रॉ मटेरियल दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस होकर गुजरता है, तो उस इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग जैसे कि एग्जांपल टेलरिंग डिपार्टमेंट देखते हैं, जैसे घर के आसपास टेलरिंग वाला लोग होता है, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या है, तो हम लोग के आसपास कि एक ही व्यक्ति, एक ही बंदा मेजर भी करता है क्लोथ को, वही कट भी करता है और वही स्टिच भी कर देता है। बट ऐसा बड़ा लेवल में नहीं होता है। बड़ा लेवल में मेजरिंग कोई और करता है, फिर दूसरा जगह जाता है स्टिच होने के लिए, फिर कटने के लिए, तो अलग अलग प्रोसेस है। तो एक क्लियर हुआ आप लोग को। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या क्या, केमिकल, पेट्रोलियम, असेंबलिंग इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो आप लोग पढ़ लेना। अभी आते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग क्यों करते हैं। तो नॉर्मल सा बात है कि प्रोसेस कॉस्टिंग करने से हमको एक एक प्रोसेस का, एक एक स्टेप का कॉस्ट मिल पाएगा। जैसे पहला प्रोसेस का कॉस्ट क्या हुआ वो मिल जाएगा, फिर दूसरा का क्या कॉस्ट पड़ा वो मिल जाएगा, फिर तीसरा तक आने पे दाम क्या हुआ वो मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं। तो एक सम्स करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए सम्स को पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फांटा रिक्वायर 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस। 3 प्रोसेस लगता है। तो देखिए यहाँ पे 3 प्रोसेस दिया हुआ है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। अब ये जो 3 प्रोसेस दिया हुआ है, 3 प्रोसेस होकर गुजरता है, हम लोग को एक एक से मतलब है। पहला प्रोसेस 1 में क्या खर्चा है, तो देख सकते हैं हम लोग, याद रखें टोटल से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोग को प्रोसेस 1 में क्या खर्चा है उससे मतलब है। तो प्रोसेस 1 में डायरेक्ट मटेरियल पे 15,000, डायरेक्ट लेबर पे 12,500 और डायरेक्ट एक्सपेंस 3,000। आप लोग देख लें और क्वेश्चन को आप लोग पहले नोट कर लें कि क्वेश्चन नोट कीजिएगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। चलिए तो पहले प्रोसेस 1 करेंगे इस एक्सपेंस को लेके। अच्छा, यहाँ पे एक और एक्सपेंस है प्रोडक्टिव ओवरहेड, जो कि टोटल में दिया हुआ है, इस तीनों में नहीं दिया हुआ है। इससे डरना नहीं है, इस तीनों को रेशियो में बांट देंगे जो रेशियो में दिया हुआ होगा बांटने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सम्स करना। अच्छा, थोड़ा सा और नीचे पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड जो ऑब्जर्व बाय द प्रोसेस एट अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड जो है ना वो डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज पे बांटना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब जो प्रोडक्शन हुआ ना टोटल वो 1000 का हुआ और कोई रॉ मटेरियल नहीं है, ना ही ओपनिंग स्टॉक ना ही क्लोजिंग स्टॉक। बनाना क्या है हम लोग को? सो द प्रोसेस अकाउंट। अच्छा, ये जो प्रोसेस अकाउंट बनाना है, तो प्रोसेस अकाउंट एक नहीं हुआ, प्रोसेस 1 अकाउंट बनाना है, फिर हम लोग प्रोसेस 2 अकाउंट बनाएंगे, फिर हम लोग प्रोसेस 3 अकाउंट बनाएंगे, 3 बार बनाएंगे, फिर बनाएंगे फिनिश स्टॉक। मतलब 4 अकाउंट यहाँ पे बनाना है। चलिए आराम से सॉल्व करते हैं हम लोग एक एक करके। ये हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखेगा नहीं ज़्यादा अच्छा से, अब इसलिए हम पहले ही बोले कि आप क्या करो कि फॉर्मेट को, सॉरी क्वेश्चन को नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद फॉर्मेट बनाना पड़ेगा।
चलिए अभी हम लोग सम स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, प्रोसेस डेबिट क्रेडिट होगा, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। उसके बाद प्रोसेस 1 अकाउंट, ऊपर इन द बुक्स ऑफ होगा। और क्या क्या होगा पता है हम लोग, यहाँ पर्टिकुलर्स होगा, इसमें यूनिट होगा, यहाँ अमाउंट होगा, ये पर्टिकुलर्स, यहाँ यूनिट और यहाँ अमाउंट। ये तो आप लोग बचपन से करते आ रहे हो तो इसको बताने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नया क्या है यहाँ पे यूनिट होगा, सो ध्यान देना है। चलिए प्रोसेस 1 है तो प्रोसेस 1 को जो भी एक्सपेंस है उसको डेबिट साइड में लिख लेंगे। और याद रखिएगा कि प्रोसेस 1 नॉमिनल अकाउंट है, प्रोसेस अकाउंट नॉमिनल है। चलिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है पढ़ते हम लोग, डायरेक्ट मटेरियल। क्वेश्चन आप लोग बस लिखा हुआ होना चाहिए। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल 15,000 प्रोसेस 1 में दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे टू डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, टू डायरेक्ट मटेरियल अकाउंट लिख लेंगे। अच्छा कितना यूनिट बना, 1000, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000। और अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट प्रोसेस 1 में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 15,000, तो अमाउंट में लिख लेंगे 15,000, पहला हो गया। नेक्स्ट एक्सपेंस क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर, वो भी 12,500, फिर लिख लेंगे टू डायरेक्ट लेबर अकाउंट। अच्छा 12,500। चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो भी लिख लेंगे टू, जो भी एक्सपेंस है इजीली हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट। अमाउंट क्या है 3,000। चलिए और भी कोई एक्सपेंस है, हाँ है, प्रोडक्शन ओवरहेड है। चलिए टू प्रोडक्शन ओवरहेड, टू सब में अकाउंट होगा, याद रखिएगा प्रोडक्शन ओवरहेड। अच्छा यहाँ अमाउंट क्या होगा उसको तो निकालना होगा, तो हम लोग को सबसे पहले परसेंटेज निकालना है कि प्रोडक्शन ओवरहेड जो है कितना परसेंट है डायरेक्ट वेजेस का, तो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड ऑन डायरेक्ट वेजेस, है ना। चलिए प्रोडक्शन ओवरहेड क्या है 79,500, बाई डायरेक्ट वेजेस क्या है 26,500। यहाँ इंटू अगर 100 कर दे तो ये निकल जाएगा 300%, यहाँ निकल गया 300%। तो अभी हम लोग प्रोसेस 1 में, अच्छा अगर डायरेक्ट वेजेस 1 रुपया है तो प्रोडक्शन ओवरहेड 3 रुपया। कैसे निकालेंगे, जो भी डायरेक्ट वेजेस होगा उसका 300%। तो कैलकुलेटर में क्या करोगे आप लोग कि जैसे प्रोसेस 1 का डायरेक्ट वेजेस कितना है 12,500, तो 12,500 इंटू कितना परसेंट 300, फिर परसेंट का साइन आ जाएगा 12,500 इंटू 3 37,500। चलिए कंप्लीट हुआ, हम लोग का एक्सपेंस सारा लिख लिए। अभी क्या करना है, जैसे नॉर्मल हर जगह करते हैं टोटल करना है, टोटल करेंगे। टोटल, इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा हम लोग को देख लेंगे। हम लोग इसको टोटल करने से 68,000 आ रहा है। फिफ्थ कैलकुलेटर में आप लोग ऐड कीजिएगा,
कितना आएगा 68,000। फिर यहाँ भी लिखेंगे 68। अच्छा, ये प्रोसेस 1 का क्या है, आउटपुट है, बन के निकला जिसका वैल्यू है 68,000, और ये हम लोग को ट्रांसफ़र कहाँ करना है पता है, बाय प्रोसेस 1 से 2 में जाएगा। तो ये हो जाएगा बाय प्रोसेस 2 अकाउंट, ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2 अकाउंट। हम लोग ट्रांसफ़र कर दिया, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ट्रांसफ़र। अच्छा, कितना यूनिट ट्रांसफ़र किए वो भी लिख लेंगे हम लोग, 1000। कितना यूनिट है, 1000 ही है। चलिए, ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस 1। अभी फिर दूसरा फॉर्मेट लेना होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि फिर दूसरे पेज में जाएंगे, या इसको साफ कर लेते हैं सबसे अच्छा। चलिए, अभी हम लोग का काम क्या है, प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में जो गया, सिर्फ याद रखना है कि 68,000 गया है। यहाँ लिख लेते हैं प्रोसेस 2 में कितना जाएगा, 68,000। ओके, चलिए इसको साफ कर लिया जाए। इसको आप लोग नोट कर ले। चलिए, पता है फॉर्मेट तो ऊपर दिखाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे यूनिट होगा, पता है हम लोग को। स्टार्ट करते हैं प्रोसेस 2 अकाउंट। तो यहाँ पे 1 जो लिखा हो इसके जगह हम लोग क्या कर लेंगे, प्रोसेस 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेम सबसे पहला काम, प्रोसेस 1 में कितना आउटपुट हुआ था, यहाँ लिखा हुआ है 68,000, देख सकते हैं आप लोग 68,000। तो सबसे पहले 68 लिख लेंगे। कहाँ से आया है, प्रोसेस 1 में। आप सोचिए, प्रोसेस 1 में बाई प्रोसेस 2, तो प्रोसेस 2 में 2 प्रोसेस 1। वन अकाउंट कितना, 68,000। ठीक है, चलिए खर्चा क्या है, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल दिख रहा है 11,000, तो लिख लेंगे टू डायरेक्ट मटेरियल 11,000। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट लेबर दिख रहा है हम लोग को 6,000, ये भी लिख लेंगे। डायरेक्ट लेबर 6,000, और कुछ नहीं दिखा दे रहा है, बट एक चीज़ तो होगा ना, प्रोडक्शन ओवरहेड को जो बांटना है तो उसको हम लोग बांट लेंगे टू प्रोडक्शन ओवरहेड। कैसे बांटते पता है, 300% निकाल चुके हम लोग वर्किंग में यहाँ पे। 300% प्रोडक्शन ओवरहेड जो होगा 300% डायरेक्ट वेजेस का। तो डायरेक्ट लेबर क्या है 6,000 इंटू 300% देंगे तो आएगा 18,000। बस, और तो कुछ है नहीं। तब इसको भी हम लोग टोटल करेंगे। टोटल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 68 + 11 + 6 + 18, 1,03,000। तो यहाँ भी लिख लेंगे 1,03,000। यहाँ भी आ जाएगा 1,03,000। चलिए, दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं। अब
ठीक है, 1,03,000। ये कहाँ जाएगा? प्रोसेस 2 का आउटपुट है ना, तो ये कहाँ जाएगा? प्रोसेस 3 में। तो बाई प्रोसेस 3 अकाउंट कंप्लीट। तो प्रोसेस 3 भी हम लोग को हो गया। तो हम लोग क्या चाहिए यहाँ पे? सिर्फ अमाउंट प्रोसेस 3 का चाहिए। 3 से कितना है? 1,03,000। चलिए इसको भी हम लोग साफ कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आराम से साफ नोट करते जाइए। और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को। ऐसा ही वीडियो अगर हमेशा चाहते हैं तो बगल में बेल आइकन है, उसे दबाना ना भूलें। चलिए आगे करते हैं। प्रोसेस 3 अकाउंट, यहाँ पे 3 लिख लेंगे हम लोग। चलिए, तो प्रोसेस 3 में सबसे पहले क्या आ जाएगा? तब प्रोसेस 2 से जो आया है ये पहले हम लोग लेंगे। क्या? तो प्रोसेस 2 से, प्रोसेस 2 का आउटपुट जो था 1,03,000 था, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 2 प्रोसेस 2 अकाउंट 1,03,000। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस 3 में डायरेक्ट मटेरियल का एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, देख सकते हैं, नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट लेबर 8,000 दिया हुआ है, लिखेंगे। डायरेक्ट लेबर कितना दिया हुआ है? 8,000। अच्छा, नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंस 5,000 दिया हुआ है, लिख लेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्शन ओवरहेड तो आएगा ही, पता है हम लोग को। डायरेक्ट वेजेस का 300%। डायरेक्ट वेज क्या है? 8,000 है। 8,000 का 300% करेंगे 24,000 आ जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग टोटल कर लेंगे। इसको ऐड करने से 1,03,000 प्लस 8, 1,11,500, 16 और 24, 40, मतलब 1,40,000 आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे 1,40,000 और यहाँ भी। फिर यहाँ भी 1,40,000 और ये पता है 1,40,000 कहाँ जाएगा? फिनिश स्टॉक में जाएगा। बाई फिनिश स्टॉक अकाउंट। ठीक है, थोड़ा अच्छा से लिख दिया जाए फिर से। चलिए, ये 41 कहाँ जाएगा? पता है हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस 3 कंप्लीट हुआ। तो अब ये जो अमाउंट है, जो भी वैल्यू है, फिनिश स्टॉक में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं इसको। तो बाई फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। ठीक है, आ गया। अभी चौथा अकाउंट क्या बनाना है हम लोग को? फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाना है बस। तो द एंड। चलिए, तो उसको भी हम लोग कर लिया जाए। बहुत ही आसान सम्स है। चलिए, प्रोसेस 3 से 140 आया था, सो याद रखना है, क्योंकि वही फिनिश स्टॉक में जाएगा। प्रोसेस 3 से हम लिख लेते हैं यहाँ पे कितना आया था? 140।
चलिए 140 याद रखिएगा, प्रोसेस 3 से कितना आया था 140। याद रखेंगे। तो फिनिश स्टॉक जो है बहुत छोटा सा है। सबसे पहले प्रोसेस 3 में लिख लेंगे। जैसे प्रोसेस 3 में बाई फिनिश स्टॉक, तो फिनिश स्टॉक अकाउंट में टू प्रोसेस 3। यहाँ क्या होगा, फिनिश स्टॉक अकाउंट। यहाँ डेबिट और इधर क्रेडिट। चलिए टू प्रोसेस 3 अकाउंट होगा ना। अमाउंट क्या है 1,40,000। 1,40,000। तो यहाँ तक क्लियर है एकदम। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो प्रोसेस फिनिश स्टॉक में क्या कोई एक्सपेंस है, तो फिनिश स्टॉक में कोई एक्सपेंस नहीं है। यूनिट पता है हम लोग को 1000 है, यूनिट सेम होगा, कोई एक्सपेंस नहीं है। और इसको हम लोग सेल भी नहीं किए हैं, तो इसको बैलेंस कर देंगे किससे, CD से। इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे CD से। चलिए कंप्लीट हुआ और आपको समझ में आया होगा। इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग अभी नॉर्मल लॉस सीखना है, इसमें अब नॉर्मल लॉस सीखना है। चलिए थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें।